हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आपको मैं समझाने वाली हूँ क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड के बेसिस पे देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है, और आगे अगर मैथ्स लेकर पढ़ना चाहे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 समझाने वाली हूँ, अगर और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं और वीडियोस भी डालूंगी। सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर। तो क्लास 10th चैप्टर 8 देखते हैं। इसमें हम ट्रायंगल की बात करेंगे। बेसिस नॉर्मली ट्रायंगल होता है, लेकिन इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी को राइट एंगल मान लेंगे। तो किसी भी एंगल से देखेंगे इसमें 3 साइडेड होती है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लार्ज साइड वाले को कहते हैं हाइपोटेनस, और एंगल के सामने जो भी हो साइड उसे परपेंडिकुलर, और नीचे जो वो बेस। तो अगर एंगल सी से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर एंगल ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर। ऐसे ही देखते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज है, आइए वो देखते हैं। नाउ साइन थीटा इक्वल, फॉर्मूला है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर साइन ए एंगल थीटा की जगह ए मान ले तो ए के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो बी सी। हाइपोटेनस क्या है, ए सी। इसकी जो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला है, मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ बता रही हूँ। और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एग्जाम्पल एक मैं आपको एग्जाम्पल नॉर्मली समझाती हूँ, आगे आप एक्सरसाइज में देखिएगा, ऐसी क्वेश्चन मिलेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, तो ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर दे रखा है एंड बी से हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं। पहले तो हमें एंगल निकालना है, ए बी और बी सी दे रखा है तो हमें ए सी निकालना है। तो बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आइए एक ट्राइंगल बना लेंगे हम। बी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। तो ए बी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, और ए सी निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये नॉर्मली है, ये आपने पढ़ रखा होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी क्या है हमें 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ए सी स्क्वायर इक्वल 25। ओके, तो स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। ए सी इक्वल अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो ये निकल गया हमारा। नाउ साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए से देखेंगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4। तो लेकिन हमें हाइपोटेनस देखना है, तो 3/5। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस एंगल ए से ही देखेंगे, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो 4/5। एंड साइन सी देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल 4/5, क्योंकि एंगल सी बता रखा है हमें, तो एंगल सी से देखेंगे हम तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस, उस हिसाब से हमारा ये। और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल इसमें सी दे रखा है, इन दोनों में एंगल ए है, इनमें सी है, तो कन्फ्यूज ना हो, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है हमें, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सेम वही क्वेश्चन है, अब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे, ये दोनों साइड हमें दे रखा है, ये निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर सेम करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बी सी की यहाँ 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इन्हें ऐड कर देंगे 625। ए सी इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, 625 अंडर रूट से निकालेंगे 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पता ही है, पीछे फॉर्मूले में बताया था, बट साइन एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो 7/25। और कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस ए देखते हैं, बेस ये है, हाइपोटेनस 24/25। तो देखिए, एंड सेकंड क्या है, साइन सी इक्वल, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम है बट एंगल का डिफरेंट है, एंगल ध्यान रखें। साइन सी, तो एंगल यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार 24/25। तो देखिए कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें भी एंगल की बात है, ये बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 8.13 फाइंड
tan P एंड cot R, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, हमें फाइंड ये करना है। और फिगर में हमें दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमें निकालना है और ये दोनों हमें दे रखा है गिवन, ओके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC, हाइपोटेनस हमें इस बार दे रखा है और हमें बेस निकालना है। तो सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर करेंगे 144 एंड प्लस BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर करेंगे तो इसे इधर ले जाएंगे तो 169 माइनस 144, तो BC स्क्वायर 25, ओके। एंड BC स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 आ जाएगा। फाइंड क्या करना हमें, tan P एंड माइनस cot R, तो tan P तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P क्या है हमारे पास tan A, मान लो ये मैंने P एंगल चेंज करके लिख दिया बट आप कंफ्यूज ना हो, तो tan P इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो 5/12 एंड cot R एंगल चेंज कर दिया इसमें cot R, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो मतलब दोनों सेम ही आई वैल्यू, बस एंगल का डिफरेंस है। आप ये सोच रहे होंगे ये दोनों सेम कैसे है, ये tan है ये cot है, तो इसमें एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गिवन हमें क्या दे रखा है, साइन ए 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे ABC, ये दे रखा है हमें परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है और हमें ये फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बता दिया मैंने आपको, तो वैल्यू पुट करेंगे। AC हमें दे रखा है 4, AB निकालना है और BC हमें 3, स्क्वायर करेंगे 16, AB का स्क्वायर एंड 9, AB का स्क्वायर इक्वल 16, इधर माइनस जाएगा तो -9, AB इक्वल ये रूट इधर जाके माइनस में अंडर स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट जाएगा तो -7, ओके। देन टू प्रूव हमें क्या करना है, cos A एंड tan A। तो cos A क्या, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हम वहाँ वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं बेस क्या है, cos A बेस ये हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया ये √7/4, तो देखिए √7/4, ऐसे ही tan A निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7, आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, गिवन 15 cot A इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड sec A। ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी है, आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ ये हमें दे रखा है, इससे हमें ये निकालना और ये निकालना। आप सोच रहे होंगे ये क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ 15 cot A इक्वल 8 है, ओके। तो cot A 15 इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो इसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर डाल देंगे, हमें हाइपोटेनस निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सेम करके ये निकाल लेंगे AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंड नाउ AC की वैल्यू निकालने के बाद टू प्रूव साइन A एंड sec A, तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड sec A हाइपोटेनस अपॉन बेस, ओके। तो पुट कर देंगे, एंगल तो हमने निकाल ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉल्यूशन 5, गिवन sec थीटा इक्वल 13/2, हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें फिर हम उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें हाइपोटेनस दे रखा है 13 एंड बेस दे रखा है 12, तो हमें इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, ओके। नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर निकालना है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड AC हमें 13 दे रखा है, BC 12 दे रखा है, एंड इसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर से निकालेंगे 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। AB स्क्वायर 169 144 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, AB इक्वल इसे माइनस करेंगे तो 25, तो √25, AB इक्वल 5 सेंटीमीटर। प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। सेक थीटा क्यों नहीं देना है, वो हमें गिवन है, इससे ही हमें सब निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा, ऐसे ही करके हम एंगल निकाल लेंगे। इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा, हमें थीटा देखना है तो एंगल सिंपल यहाँ से देखेंगे और
निकाल लेंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B। तो गिवन हमें दे रखा है एंड बी आर एक्यूट एंगल्स cos A इक्वल cos B। टू प्रूव करना एंगल A इक्वल एंगल B, तो प्रूफ में हम लेते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक 90 डिग्री हो। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos A एंड cos B एंगल देखेंगे। cos A ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस हमें लेना है AC अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो AC अपॉन AB, और इधर से देखेंगे तो यह होगा BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, AC इक्वल BC। तो यहाँ देखते हैं ये आ गया, तो ए एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्योंकि ये भी ये और इसके इक्वल होता है तो एक्यूट एंगल होता है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये एक्यूट एंगल है। ओके, ये प्रूव करना था, ये कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कॉट थीटा इक्वल 7/8, इवेल्यूएट ये करना है, ये और ये। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा 7/8, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ट्रायंगल बनाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर डाल देंगे और ये निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल BC 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड AC इक्वल इसका स्क्वायर निकालेंगे 64 49, AC इक्वल √113। एंड फर्स्ट देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन 1 प्लस साइन थीटा निकालेंगे हम यहाँ से। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8 अपॉन √113। तो ऐसे ही यहाँ पुट कर देंगे, 1 माइनस इधर पुट कर देंगे, इधर ये पुट कर देंगे, इधर ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके ये आता है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला A प्लस बी एंड A माइनस बी इक्वल A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A ये है एंड B ये है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। वैसे ही नीचे करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 113। वैसे ही नीचे फिर इसमें हम एलसीएम लेंगे, अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे, इधर भी। तो यहाँ 113 आ जाएगा नीचे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64, यहाँ भी बस ऐसे करना है। और उसके बाद 49 अपॉन में 113, यहाँ पर ये माइनस करेंगे 64 113, और यहाँ 49 अपॉन 113 और यहाँ मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 49 अपॉन 64 ये आंसर है। एंड सेकंड देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर इस पे लगाओ या पूरे होल पे लगाओ, बात एक ही है। तो कॉट थीटा क्या होगा हमारा? कॉट फॉर्मूला बताओ, कॉट का क्या होता है? कॉट का B अपॉन P, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या ये है 7 अपॉन √, तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8 ही है, तो देखिए बेस हमारा 7 है और वो 8 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का 49 और 8 का 64, तो ये इसका आंसर है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8 मैं पहले लिखना भूल गई, मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। एंड 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल PC राइट एंगल एट B, इसमें एक ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल B है। इफ़ tan A इक्वल 1/√13, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले हमें इसकी ये वैल्यू फाइंड करना है, फिर ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन गिवन हमें ये दे रखा है, tan A इक्वल 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, एंगल A दे रखा है, तो एंगल ये A हम ये मान लेंगे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो इसे सॉल्व करके ये हमारा 2 आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देख सकते हैं आप। एंड पहले हमें क्या प्रूव करना है? साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो पहले हम साइन A निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये 1/2 एंड cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल चेंज कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2
ऐसे ही ये निकाल लेंगे और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें ही। देखिए साइन ए क्या है हमारा 1/2 है एंड कॉस सी क्या है 1/2 है, प्लस कॉस ए क्या है √3/2 एंड साइन सी क्या है √3/2। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 2 सा 4 प्लस √3 की √3 से करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा एंड अपॉन 2 2 सा 4 इक्वल, इसे हम एलसीएम लेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल 1। ये इसका आंसर है। एंड नाउ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें दे रखा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो हमने यहाँ वैल्यू निकाल ली थी, cos A √3/2 है और cos C 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। तो √3 की 1 से करेंगे √3 और 2 2 सा 4 माइनस √3 की √3 4, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेना चाहे तो 4 √3 माइनस √3 0/4 जो भी होता है वो 0 ही होता है। तो ये आंसर है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं पीछे लिखना भूल गई थी तो अब बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है इफ़ 3 कोटे इक्वल 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूव करना है ये इसके इक्वल है या नहीं। तो देखते हैं सॉल्यूशन 8। तो पहले हमें ये दे रखा है, इससे हम पहले निकालेंगे सारी वैल्यू जो भी हमें चाहिए, टेन साइन कॉस। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर अपॉन में हो जाएगा। तो कॉट ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें बेस परपेंडिकुलर डालकर पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो टेन ए क्या होता है, टेन ए चाहिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 कॉस ए चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए से एंगल देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है एंड बेस ये है। ओके, नाउ अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। पहले LHS लेते हैं, टेकिंग LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके, तो पहले 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 3/4। तो यहाँ 3/4 स्क्वायर दे रखा है तो हमें होल स्क्वायर करना होगा अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो 1 का तो 1 ही होगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अगर इसे हम एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ओके, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7/16 इंटू, और अगर इसमें से ये प्लस करेंगे तो 25 से ऊपर ले मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, तो 16/25, 16 से 16 कैंसिल, 7/25। ये LHS निकल गया हमारा। नाउ टेकिंग RHS देखते हैं हमें क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ओके, टेकिंग RHS कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू क्या आई थी 4/5, इसमें स्क्वायर लगा देंगे एंड साइन की वैल्यू 3/5, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसमें से इसे माइनस करना है, एलसीएम ले लेंगे 25, यहाँ 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 और अपॉन 25। तो LHS इक्वल RHS, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। इसमें राइट एंगल क्यों है, ट्राइंगल PQR है ना कि ABC। ओके, और इसमें हमें दे रखा है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। इसमें हमें ये ऐड करके दे रखा है ये एंगल 25 एंड PQ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P।